हम लोग एडिट पॉली और एडिट स्प्लाइन को एज अ मॉडलिंग के फॉर्म में क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे पिछली क्लासेस में, है ना। आगे का देखते हैं। और यहाँ पे हमने फिर से किस पे आ रहे हैं, 2D शेप पे आ रहे हैं, ठीक। और 2D शेप पे हम यहाँ पे मान लो कैसा शेप लेना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शेप ले रहे हैं, और हमने क्या लिया, स्टार शेप लिया। इसको मान लो हमने किससे क्रिएट किया, फ्रंट व्यू से क्रिएट किया। जितना भी हमें हैवी स्टार चाहिए हमने क्लिक किया, है ना। और W प्रेस करते हैं। नॉर्मली इसमें अगर हमें सरफेस देनी है तो 2 मॉडिफायर हम लोग ने मेन देखे थे। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, पहला मॉडिफायर था हमारा कौन सा, ई प्रेस करें तो हमें मिल रहा था कौन सा, एक्सट्रूड मॉडिफायर, जिसमें हम डायरेक्टली इस टाइप की क्या दे पा रहे थे, एक्सट्रूजन दे पा रहे थे, है ना। और एक सरफेस क्रिएट करने के लिए हम लोग ने देखा था कौन सा, बेवल, है ना। इसमें हमें बेवल्स के थ्रू जो है कई सारे प्लेटफॉर्म मिल रहे थे, जिसमें अलग अलग लेवल पे हम बेवल देके इसकी डेप्थ को अलग तरीके से क्या कर पा रहे थे, मैनेज कर पा रहे थे। देख रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स हम यहाँ पे एक्सट्रूड करके उसके साइज में क्या कर पा रहे थे। तो 2 ये ऑप्शन देखे तो जो नॉर्मली सरफेस क्रिएट करने में अगर हम क्लोज शेप यूज कर रहे होंगे तो उस सिचुएशन में क्या हो रहे होंगे, यूज में आ रहे होंगे, है ना। तीसरा एक मॉडिफायर देखना है जो बहुत यूज में रहेगा, उसका नाम दे रखा है यहाँ पे इन्होंने क्या, बेवल प्रोफाइल। 2 मेथड यहाँ पे बेवल प्रोफाइल को यूज करने हैं, एक दे रखा है क्लासिक और एक दे रखा है इम्प्रूव्ड। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो कौन सा देख रहे हैं, इम्प्रूव्ड मेथड, है ना। क्या डिफरेंस है नॉर्मल बेवल में और इसमें हमें देखेगा भी। यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने एक्सट्रूजन का ऑप्शन दिया हुआ है, हमने पुट किया एक्सट्रूड शेप में। हमारे हमें प्रॉपर वे में क्या दिखा, एक एक्सट्रूजन दिखा जैसा पहले दिख रहा था अभी अपने ऑप्शन जो यूज किया हुआ, ठीक। फिर नीचे इसी में दे रखा है एक्सट्रूजन सेगमेंट्स, बढ़ा सकते हैं। तो बैक साइड में हमें क्या मिल रहा है, एक सेगमेंट का नया ऑप्शन मिल रहा है कि हम इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल हमने हाइट बढ़ाई। प्लस यहाँ पे हमें मिल रही है बेवल डेप्थ, हमने इंक्रीज करी। तो इस डेप्थ को यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है हमारे लिए, डायरेक्टली मैनेज कर, ठीक। जो इसका सबसे बेस्ट पार्ट है इम्प्रूव्ड मेथड का, वो यहाँ पे दे रखा है क्या, बेवलिंग। और यहाँ पे इन्होंने अलग अलग हमें प्रोफाइल दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा हमने क्या, कॉनकेव। जैसे हमने कॉनकेव लिया, इस प्रोफाइल पे अब हमें ध्यान देना है कि कैसा बेवल शेप हमारे लिए बन रहा है, ठीक। इस डेप्थ को हमने यहाँ पे क्या किया, और इंक्रीज किया। ध्यान से देखो, कॉनकेव में हल्का सा वो शेप हमारा इनसाइड आता हुआ दिख रहा है। अगर हम F4 पुट करके देखते हैं, हमें डायरेक्टली मैनेज नहीं करना पड़ा, जबकि पहले वाले बेवल मेथड में ये चीज मैनेज करनी पड़ेगी, एक्सट्रूड कर करके स्केल करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने वो हमारे लिए वो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म दे दिया। और बहुत सी सिचुएशन में हमें बेवल का ऐसा प्रोफाइल अपने शेप पे देना रहता है कहीं। यहाँ पे कॉनकेव के अलावा है कॉन्वेक्स, क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट देखो उसने कैसा कर दिया, हमारे लिए राउंड कर दिया। हमने कहा अलग अलग प्रोफाइल दे रखा है, जिससे हम उस बेवल को बहुत आराम से क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। और यहाँ पे इंग्रेव अलग अलग देखो, यहाँ पे हमें बेवल के क्या मिल रहे हैं, प्रोफाइल। इस बार जो डेप्थ है वो मेरी यहाँ पे कुछ इस टाइप से आती भी नजर आ रही है। F4 बंद करके देखें तो शेप कुछ ऐसा दिख रहा है, इतने टाइम आ रहा है। फिर हमने कहा कि इंटीरियर्स के डेकोर बना रहे होते हैं तो उसमें इस टाइप के प्रोफाइल्स हमें कभी कभार चाहिए होते हैं। बेवल पुट करके उसमें एक्सट्रूजन देख के प्रॉब्लम आती है ना। डायरेक्टली यहाँ पे बने बनाए कुछ दे रखे हैं, हाफ सर्किल। तो ये शेप हमारा कैसा देखो आता हुआ, हाफ सर्किल फॉर्म में आता हुआ दिख रहा है। F4 हमने ऑन किया और यहाँ पे इगेज, बहुत अलग अलग प्रोफाइल दे रखे हैं इन्होंने। यहाँ इनसाइड एरिया पे उसने काफी यहाँ पे क्या दिया हुआ, डेप्थ दिया कुछ इस, तो बहुत यूज में रहेगा क्योंकि अपडेशन ऐसा किया गया कि इसकी प्रॉपर्टीज यानी बिहेवियर में काफी हमें इजी वे में प्रीसेट्स दिए गए, जिनको चेंज करके इस टाइप का हम प्रोफाइल बहुत आराम से सेट कर सकते हैं। लीनियर शेप था, ऑगी शेप देखें कैसा दे रखा है, ऑगी में कुछ ऐसा आता हुआ दिख रहा है, ठीक। 3 स्टेप दे रखा है, यहाँ पे 3 स्टेप बना रहा है, ठीक। यहाँ पे दे रखा हमारे लिए क्या, 2 स्टेप, तो ये 2 स्टेप का प्रोफाइल बना था। फिर से हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉनकेव ले लिया जो बाय डिफॉल्ट था हमारे पास। F4 थोड़ी देर के लिए बंद करें, अगर देखें तो यहाँ पे प्रोफाइल हमारा बिल्कुल कर्व इनसाइड दिखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक। यहाँ पे नीचे अगर आ जाएं तो बेवल प्रोफाइल क्या दे रखा है, एडिटर दे रखा है, क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक बना बनाया कर्व मिल रहा है जो इसको डिफाइन कर रहा है, जो ये कर्व यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे इस वैल्यू को ऑन करें, ठीक। और अब जो भी चेंजेस करेंगे डायरेक्टली अपडेशन हम कहाँ पे देख पाएंगे, इस एरिया पे देखें। हम अपने प्रोफाइल को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर पा रहे हैं अगर हमें करना है तो। देख रहा है इन पॉइंट्स को भी अभी शार्प हैं तो राइट क्लिक करके बेजियर स्मूथ या बेजियर कॉर्नर पुट कर सकते हैं। तो हमने स्मूथ दे दिया, जो भी हम यहाँ पे एंगल दे रहे हैं तो देखो वो उसी टाइप से हमारे प्रोफाइल को क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिहेवियर हमें दे रहा है यहाँ पे कौन सा, बेवल प्रोफाइल। हमने फिर से बॉक्स लिया, यहाँ पे शीट टैपर ले लेते हैं, ऊपर से प्रोफाइल थोड़ा सा हमने क्या किया,
शेप को बिल्कुल सेंटराइज रखते हैं, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू हमने क्या किया, एडिट पॉली किया, F4 ऑन करते हैं ताकि हमें सेगमेंट्स नजर आए, सही है, और 4 पुट करते हैं ताकि हम ये फेस सेलेक्ट करें। डायरेक्टली से हमने क्या किया, डिलीट कर, 3 पुट किया तो हमें क्या मिल गया, बॉर्डर मिल गया। ठीक, नॉर्मल अगर हम स्केल करेंगे तो ऐसे स्केलिंग हो रही है ना, कंट्रोल Z, लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ स्केलिंग करेंगे तो देखो वो एजेस को हमारे क्या कर दे रहा है, एक्सट्रूड कर दे रहा है। मूव टूल लिया और शिफ्ट के साथ देखो हमने क्या दे दिया, इसे इस डायरेक्शन में क्या करा दिया, एक्सट्रूड करा दिया, ठीक है ना। तो इससे एक्सट्रूजन बहुत आसान हो गया। फिर से हमने स्केल टूल लिया और शिफ्ट के साथ, मूव टूल लिया और शिफ्ट के साथ दे दिया, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलेगा क्या, कैप लगा के बंद किया इसे, ठीक। 2 पुट किया ताकि, और कंट्रोल A पुट किया तो सारे एजेस हमारे सेलेक्ट हो गए। और यहाँ पे हमें डायरेक्टली ऑप्शन मिल रहा है कौन सा, चैम्फर, ठीक। जरा हम यहाँ पे इसके बॉर्डर पे क्लिक करके देखें इसका चैम्फर कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे दे रहा है सेगमेंट हमें कितने देने चैम्फर के बीच में, डिपेंड्स। तो हमने एक सिंगल सेगमेंट रखा है, इतने हैवी नहीं कर रहे हैं, एक सिंगल सेगमेंट। इसको ओके करते हैं, ठीक। एडिट पॉली से बाहर आ रहे हैं, F4 जरा हम करके बंद करके देख रहे हैं तो एक अच्छा हमें राउंड शेप यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। आ रहा है, ठीक। तो हम फ्रंट व्यू पे आ गए और यहाँ पे हमने क्या लिया, प्लेन टूल लिया और सिंपली यहाँ पे हमने क्या पुट किया, प्लेन, सही है। मॉडिफायर में आ रहे हैं, राइट क्लिक, सारे सेगमेंट्स हमने क्या किए, रिमूव, F3 पुट किया हमने यहाँ पे, और यहाँ से ड्रैग कर रहे हैं, ठीक। हमें यहाँ पे क्या क्रिएट करनी है, सिंपल एक गन का हम सिंबॉलिक फॉर्म दिखाना चाह रहे हैं, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं, लगभग सिमिलर बैठ गया है। अब गन कितने डिटेल में बनानी है, अब उतना टाइम लेके इसको प्रॉपर क्या बनाएंगे, डिटेल में शेप क्रिएट करेंगे। हम फिर से क्रिएट करने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सिंपल लाइन टूल ले रहे हैं, ठीक। और बहुत आराम से शेपिंग करते चले जाएंगे। अगर डायरेक्टली कर्व देना देन कर्व हम डायरेक्टली दे सकते हैं, पे बाद में भी दे सकते हैं, फिलहाल हम डायरेक्टली कर्व के लिए ले लेते हैं। कैप ऑप्शन को भी छोड़, कैप अलग से मॉडल करेंगे, है ना। बीच के शेप की कटिंग के लिए क्या यूज करेंगे, बूलियन। कर्व बना के पहले अंदर के, फिर उनको क्या करेंगे, उससे बूलियन करेंगे। अभी हम केवल आउटर शेप बना रहे हैं। यस किया, ठीक है। तो ये गन का पूरा शेप हमारे आता हुआ दिख रहा है। चेक करते हैं क्या इस पे भी बेवल प्रोफाइल हम ले सकते हैं, तो पुट कर रहे हैं। शेप में इतनी प्रॉब्लम आई नहीं है ना, लगभग ठीक गया है। डेप्थ हम बढ़ा रहे हैं थोड़ी सी, जितनी भी हमें देनी है। और यहाँ पे कैसा रखें इसको, राउंड में रखें, राउंडनेस थोड़ी सी और शार्प करें इसकी, ये सही है। इस एंगल से हम इसे देख रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा ओवरऑल इस शेप को हम अपने क्या कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, मूव टूल, और इसकी हाइट को लगभग यहाँ पे सेट कर, ठीक। कैप रह गई हमारी, तो फ्रंट व्यू से ही आ जाते हैं कैप भी बनाने के लिए। और यहाँ पे कैप क्रिएट करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, सर्किल शेप ले रहे हैं, ले दिया हमने। मूव टूल और लगभग राइट क्लिक, कन्वर्ट टू, हमने क्या किया, एडिटेबल स्प्लाइन। और यहाँ पे किस में आ गए, सेगमेंट्स में आ गए। जो सेगमेंट्स हमें नहीं चाहिए वो हम डिलीट किए थे, सही है। और चेक कर लेते हैं इसकी हाइट,
और ये पॉइंट, अगर हम वर्टेक्स देखें तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, दिख रहा है? जो येलो कलर में दिखेगा वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट इसे बनाना है, ठीक। तो इसको हमने सिलेक्शन में लिया और हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्या, मेक फर्स्ट। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा, मेक फर्स्ट। इससे क्या फायदा होगा कि ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, देखो स्टार्टिंग हो गया, और ये पॉइंट हमारा कैसा हो गया, एंड पॉइंट हो गया। अब हम इसी से थोड़ा सा एक और कर्व क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए डायरेक्टली यहीं पे हम आएंगे और क्या लेंगे, क्रिएट लाइन, है ना। क्लिक करके हमने इसी को आगे क्या किया, कंटिन्यू किया। यहीं पे रुकते हैं, इसे मूव टूल लेते हैं, कर्व को अगर देखें हम और क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक। इन दोनों ही पॉइंट्स को हमने लिया और यहाँ पे क्या किया, फ्यूज से क्या होंगे, बिल्कुल एक के ऊपर एक बिल्कुल ओवरलैप हो जाएंगे, है ना। और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा है कौन सा, वेल्ड कर दिया, तो वो सिंगल शेप में हमारे यहाँ पे क्या ले लेगा, कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है ना। करने के बाद सिंपली हमने यहाँ पे इसे क्या किया, लेथ पुट किया, RW प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन ने क्या लिया, वेल्ड कोर फ्लिप, हमारा कैप का ऑप्शन, स्केल किया इसे हमने, हल्का सा एंगल पुट किया, सही है। फ्रंट व्यू पे फिर से आ रहे हैं, 2D शेप में जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, टेक्सचर ले रहे हैं। क्लिक कर दें तो मैक्स टेक्स्ट के नाम से ही प्रोफाइल हमारी टाइप होती हुई दिख रही है ना। साइज यहाँ पे ओवरऑल हमने क्या किया है, कम किया। कारगिल टाइप किया और पे भी आ रहे हैं और इस पे क्या दे रहे हैं, अभी हम लोग ने ऑप्शन देखा हुआ है बेवल प्रोफाइल, उसी को यूज कर रहे हैं। एक्सट्रूड किया और यहाँ पे ठीक है, मटेरियल पुट करें जैसा देते हैं इसमें हम लोग, है ना। पीछे वाला शेप लिया, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल, डबल क्लिक, इसके लिए अलग मटेरियल लें, टेक्स्ट के लिए अपने, कब है भैया कारगिल विजय दिवस, एक फ्लोरिंग दे भाई इसके लिए। तो इन चीज़ों को क्रिएट करने में इंटरेस्ट तब आएगा जब हमें इसका बैकग्राउंड पता होगा। इसकी वैल्यू पता होगी तो उसको बनाने में बिल्कुल ध्यान रख के हम बना रहे होंगे, है ना। केवल ऐसा मॉडल बना रहे होंगे तब तो मजा नहीं आ रही होगी। एनवायरनमेंट में वही बाय डिफॉल्ट बार बार हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, है ना, ताकि जब भी सीन का हम रेंडर निकालें तो ये चीज़ें हम ध्यान रखें इसमें, ठीक है ना। फिर से एक मैप लगा रहे हैं, है ना, और यहाँ पे एक HDR इमेज हम पुट कर रहे हैं इस सीन पे। अशोक चक्र नहीं लगा पाए, बहुत हैवी हो गया, है ना, बड़ा अफसोस रहा हमें इस चीज़ का। हाँ बिल्कुल, बैकग्राउंड में देखो राउंड में दिख रहा है।
अब शेडो में आ गया, दिखाना इमेज कौन सी है, इमेज दिखाना किस टाइप की। ठीक है, तुमने यहाँ पे ये अपना एंगल सेट किया और रेंडर देखो कैसा आ रहा है। पीछे का जो देखो फ्लोरिंग, तो जो फ्लोरिंग पे जो हमारा बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा था वो क्या हो गया, ब्लर हो गया, डिफ्यूज हो गया। देखो पूरी तरीके से, इतना हम नहीं चाह रहे थे, थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि ब्लर हो, तो इसके हमने 0.3 वैल्यू पुट कर